हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस अर्थमेटिक मीन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और एज्यूम मीन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं मीन को मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमने आज सीरीज कंसीडर किया है वो डिस्क्रीट सीरीज कंसीडर किया है। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी मीन निकालने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है, हम जो करने लग रहे हैं वो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में हम मीन को दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है एज्यूम मीन मेथड। और डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन या फिर सबमिशन ऑफ एफ। अगर आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल रहे हैं और वो डिस्क्रीट सीरीज है तो फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। और अगर आप एज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और डिस्क्रीट सीरीज है तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ एफ या फिर एन। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में एज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है। कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ये स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे मार्क्स, और मार्क्स को हमने x एज्यूम किया हुआ है, यानी कि मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। और इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया हुआ है। यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 6 मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 14 मार्क्स हैं। तो ये सीरीज जो गिवन है वो डिस्क्रीट सीरीज गिवन है। तो मार्क्स यहाँ पे क्या गिवन है, 6 10 14 18 24 28 और 30। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 4 7 12 8 4 और 3। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है एफ एक्स। 6 2 जा 12, 10 4 जा 40, 14 इंटू 7 98, 18 इंटू 12 216, 24 इंटू 8 192, 28 इंटू 4 112 और 30 इंटू 3 90। उसके बाद क्या कर लेना है, इनका कर लेना है टोटल। यह आ जाएगा सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जब आप इन सभी नंबर का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 760। अब देखिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है। तो इसका टोटल कर लेंगे सबमिशन ऑफ एफ, या फिर आप इसको एन भी कह सकते हैं। 6 13 25 33 37 और 40, इसका टोटल आ गया 40। तो ये हमने जो सॉल्व किया है ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने लग रहे हैं। तो देखिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन या फिर सबमिशन ऑफ एफ। तो देखिए इसका टोटल कितना आया, 760, और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 40। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया,
19। तो इस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम अजूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अजूम मीन मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, मार्क्स को लिखना है। और मार्क्स को हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, x, 6, 10, 14, 18, 24, 28 और 30। इसके बाद हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी f, 2, 4, 7, 12, 8, 4 और 3। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे x कंसीडर किया हुआ है यानी कि जो मार्क्स है इसमें से हमें कोई नंबर अजूम करना है। आप इनमें से कोई भी नंबर अजूम कर सकते हैं, जो मन करे वो आप नंबर अजूम करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अजूम कर रहा हूँ 18। अगर आप बाहर से भी कोई नंबर अजूम करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि तो हम इसमें से नंबर क्यों अजूम करते हैं। इसमें से नंबर अजूम करने का मेन मोटिव ये होता है कि अपना कैलकुलेशन हो जाता है आसान। और हम जनरली क्या करते हैं, ऊपर से 3 नंबर छोड़ देते हैं और नीचे से 3 नंबर छोड़ देते हैं, बीच वाला नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नीचे से छोड़ दीजिए, 3 ऊपर से छोड़ दीजिए और सेंटर वाला कंसिडर कर लीजिए। लेकिन अगर ये इवन है तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप कोई भी नंबर आप यहाँ से अजूम कर सकते हैं। ये नंबर इसलिए हमने अजूम किया हुआ है ताकि कैलकुलेशन यहाँ से छोटा हो जाए। आपको ऐसा नंबर अजूम करना है जिससे माइनस करने में आपको आसानी हो। यहाँ पे 30 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो आइए, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे अब, d। और d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a यानी कि डिफरेंस। 6 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 12, 10 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 8, 14 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 4, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6, 28 माइनस 18 इज इक्वल टू 10 और 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12। अब देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, f को मल्टीप्लाई करना है d के साथ, यानी कि हमें एफ डी कैलकुलेट करना है। 2 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का 24, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 32, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 28, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 36। अब हमें कर लेना है इन सब का टोटल। तो समीशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू, देखिए इन सभी वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 और 8 14, कैरी आ गया 1, और 2 3 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ से आ गया माइनस का 84 और इन सबको ऐड कर लेंगे। 8 6 14 का 4, कैरी आ गया 1, 4 4 8 3 11 और 1 12, तो ये वैल्यू पॉजिटिव का है। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, वो भी पॉजिटिव का। और इसको जब आप टोटल करेंगे तो समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 40। और एजूम मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ, या फिर एन कहते हैं इसको। और ए हमने किसको एजूम किया हुआ है, 18 को, तो यहाँ से आ गया 18 प्लस समीशन ऑफ एफ डी कितना है, हमने देखिए अभी कैलकुलेट किया, ये कितना है 40, तो यहाँ से कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाई, और समीशन ऑफ एफ कितना है 40,
इज इक्वल टू 18, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 पे, प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर आ गया 19। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये एज्यूम मीन मेथड का क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।